सरल रेखा के तीसरे लेक्चर में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सरल रेखा के दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने किन किन सरल रेखाओं का समीकरण निकाल लिया था वो बताते हैं आपको। पहला तो हम लोगों ने निकाला था क्या, अंतःखंड रूप का समीकरण। अंतःखंड रूप का समीकरण ये निकाल लिया था। परमणता रूप का समीकरण ये निकाल लिया था, है ना। उसके बाद क्या निकाला था भाई, समांतर रेखाओं का समीकरण, निर्देशांक अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण, वो भी हम लोगों ने निकाल लिया था, है ना। तो अब अपने लोगों को भाई पढ़ना क्या, 6 समीकरण पढ़ना था। अब बचा हुआ हमारा क्या, जब रेखा पर एक बिंदु पता हो, जब रेखा पर एक बिंदु पता हो तथा रेखा की परवणता पता हो, रेखा की परवणता पता हो। एक तो ये पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना है भाई, पचवा, जब रेखा पर 2 बिंदु पता हो, जब रेखा पर 2 बिंदु दिए हो, कितने बिंदु दिए हो, 2 बिंदु दिए हो, तब रेखा का समीकरण पढ़ना है। और एक लास्ट वन पढ़ना है, लंब रूप का समीकरण, लंब रूप का समीकरण, है ना। यही 3 समीकरण हमारा और बचा हुआ। उसके बाद हम लोग कवर कर चुके होंगे, है ना, सरल रेखाओं का समीकरण। तो पहले ये वाला पढ़ते हैं, जब रेखा पर एक बिंदु दिया हो और रेखा की परवणता पता हो, तब हम लोग रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान से सुनिए आप, क्या पढ़ना है भाई, जब रेखा पर एक बिंदु दिया हो, एक बिंदु दिया हो तथा रेखा का x अक्ष की दिशा से कोण पता हो, क्या पता हो, कोण पता हो, तब रेखा का समीकरण क्या होगा। चाहे आपसे ऐसे कह दे, चाहे आपको परवणता कह दे, भाई अगर थीटा पता होगा तो परवणता निकाल सकते हैं ना। तो चाहे आपको कह दे कि रेखा का कोण पता है, चाहे कह दे आपको रेखा की ढाल पता है या रेखा की परवणता पता है, एक ही बात कह सकता है ना। तो अब हम देखो क्या करेंगे, ये हमारा बना कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, ये हमारी बन गई रेखा, क्योंकि भाई हमें कोण पता है। तो ये कोण मान लिया कितना दिया हुआ है, थीटा। यानी जब हमें थीटा ज्ञात है, क्या ज्ञात है, थीटा ज्ञात है, और एक बिंदु पता है, एक बिंदु इस पर कोई पता है भाई, यानी इस पर एक कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लिया वो बिंदु क्या है, ए, और उस बिंदु का नाम दे दिया x1, y1। यानी हमसे कह दिया रेखा का समीकरण ज्ञात करो, कब, जब रेखा पर एक बिंदु पता है और रेखा का एक x अक्ष की धन दिशा के साथ कोण पता है। इतनी कंडीशन दे रखा है। अब आपसे कह दिया कि अब समीकरण निकालो रेखा का। तो ये रेखा कैसे बना होगा, ये रेखा कैसे बना होगा, जब इस पर कोई एक बिंदु चल रहा होगा तभी तो ये रेखा बना होगा ना। तो चलते 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 मान लो वो बिंदु यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, P बिंदु हमारा। और P बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या मानते हैं, x, y। जब तक आप शुरू से नहीं समझेंगे, है ना, सारी चीजों को, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर P बिंदु हमारा पहुंचा होगा, है ना। तो अगर P बिंदु यहाँ पर पहुंचा होगा तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक लंब डाल दिया, यहां से एक लंब डाल देंगे, है ना। ये कौन सा प्लेन हो गया, x वाला हो गया, x डैश वाला हो गया, y और y डैश वाला हो गया, है ना। अब इसको समझने के लिए यहां से भी एक लंब डाल दिया, इसे भाई, है ना, यहां से एक लंब डाल देंगे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री, है ना, 90 अंश पे। अच्छा ये डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई भाई, x1 हो गया, बोलो भाई कितना हो गया, x1 ही तो है। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, y1 दिया हुआ है भाई। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया, यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ से x ही तो है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
वाई हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका नाम दे दिया ए बी, इसका नाम बी दे दिया, है ना। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, एक्स माइनस, समझ में ना। इतना अगर एक्स है, इतना क्या है x1 है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी x माइनस x1। और ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी भाई, y माइनस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक y माइनस y1 हो जाएगा, सबको पता ना। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा x, और इतना कितना x1, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। इतना तुम्हारा y1 है, क्योंकि ये तुम्हारा y1 है तो ये तुम्हारा y1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी y माइनस y1, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है y, इतना y1 है तो इतना दूरी क्या हो जाएगा y माइनस y1। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा थीटा। पूरा समझा दिया था ना, एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई थीटा बन रहा है तो इसके समांतर कहीं भी रेखा खींचे जाओ, थीटा थीटा बनेगा, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा हो गया। तो यहाँ से अब कहें त्रिभुज ए, त्रिभुज पी ए बी में, अब परवणता निकालो इसका tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा, यानी लंब बटा आधार, समझा। और tan थीटा देखो मैंने बताया था x अक्ष के धन दिशा के साथ कोई रेखा जितना कोण बनाती है, अगर उस कोण को tan के साथ ले लें तो वही उस रेखा की क्या होती है परवणता होती है। और परवणता को किससे दिखाते हैं m से। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा m के, क्योंकि m परवणता है। तो ये हो जाएगा m बराबर ए बी कितना निकल के आएगा तुम्हारा y माइनस y1, ए बी कितना निकल के आ गया x माइनस x1। इसको उठा के इधर कर दो, इसको इधर करोगे तो क्या बनेगा भाई m x माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा y माइनस y1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो यार, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो जब कभी हमसे कहेगा कि रेखा की परवणता पता है, या कह दिया 60 अंश के कोण पे है, एक बिंदु दे दिया, एक बिंदु दिया 3,4, मान लो एक बिंदु दे दिया 3,4 और रेखा की ढाल दे दिया 60 अंश, और कह दिया रेखा का समीकरण निकालो, तो कौन सा लगाएंगे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। समझ में आया। ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे जब एक बिंदु दिया होगा और कोण दिया होगा या परवणता दिया होगा, तब ये वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे। क्लियर, समझ में आया। अब ये चौथा हो गया, पांचवा कह दिया, मान लो पांचवा समीकरण कह दिया हमसे, इसको मिटा दे रहे। अब हमसे कह दिया, ऐसे कह दिया कि एक कोई रेखा है और हमसे कोण और कुछ नहीं दिया भाई, परवणता और कुछ नहीं दिया, हमको सीधा सीधा कह दिया कि एक कोई रेखा है, उस रेखा पर कोई दो बिंदु पता हो। क्या पता हो, एक कोई रेखा है, जब रेखा पर दो बिंदु ज्ञात हो, जब रेखा पर दो बिंदु, जब रेखा पर दो बिंदु ज्ञात हो, तब रेखा का समीकरण ज्ञात करो, है ना। यानी हमसे दो बिंदु कह दिया रेखा पर, क्या कह दिया, एक कोई रेखा दे दिया और उस रेखा पर हमें कोई दो बिंदु दे दिया और कह दिया रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यही हमारी रेखा है और इस रेखा पर अब कोई दो बिंदु दे दिया, मान लो एक बिंदु दे दिया कौन सा ए दे दिया, और एक बिंदु दे दिया कौन सा बी दे दिया। अब दो बिंदु दे दिया और कह दिया अब रेखा का समीकरण निकालो, तब कैसे निकालेंगे। तो अगर ए बिंदु दिया तो मान लो ए बिंदु जो दिया उसका कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1, और जो बी बिंदु दिया उसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2। यानी रेखा पर दो बिंदु दे दिया हमें, रेखा भी क्या किया दो बिंदु दे दिया और हमसे कह दिया रेखा का समीकरण ज्ञात करो। कैसे हम ज्ञात करेंगे, है ना। तो ये रेखा कैसे बना होगा, जब इस पर कोई एक बिंदु चल रहा होगा तभी तो बना होगा। तो मान लो बिंदु चलते 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 यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया भाई P बिंदु, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं x, y1, यहाँ पे पहुंच गया, है ना, यहाँ पे पहुंच गया होगा। अब हमें इस रेखा का समीकरण बताना है, कैसे बताएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो ध्यान से समझिए बात को। अगर यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दे, लंब है ना, और एक यहाँ से लंब खींच दे,
और एक लंब यहाँ से डाल दें, ऐसे एक त्रिभुज बना दे लंब वाला, तो हम निकाल सकते हैं एपी रेखा की परवणता। एपी की परवणता निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते यहाँ से, है ना। और एपी की परवणता निकाल सकते हैं, और किसकी परवणता निकाल सकते हैं, एपी की परवणता निकाल सकते हैं, और किसकी परवणता निकाल सकते हैं, एपी की परवणता निकाल सकते हैं, एबी की परवणता निकाल सकते हैं, और पीबी की परवणता। यहाँ मैं 3 परवणता निकाल सकता हूँ। एपी की परवणता निकाल सकता हूँ, परवणता कैसे निकालेंगे, tan थीटा, तो एपी की परवणता निकाल सकता हूँ। उसके बाद और किसकी निकाल सकता हूँ, बीपी की निकाल सकता हूँ, और किसकी निकाल सकता हूँ, एबी, बीपी और एपी की परवणता। और इसमें कंडीशन क्या है कि इन तीनों की परवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों भाई, देखो जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल यहाँ भी तो होगा, तो इसका मतलब कोण सभी का क्या है, बराबर है। तो अगर कोण बराबर है तो परवणता क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एपी की परवणता बराबर हो जाएगा बीपी की परवणता, होगा कि नहीं होगा। और अगर एबी की परवणता निकालेंगे तो एबी ऐसे निकल जाएगा, है ना। देखो एबी की परवणता यहां से निकल जाएगा, बीबी की परवणता यहां से निकल जाएगा, और पूरे वाले त्रिभुज का लगा देंगे तो किसका निकल जाएगा, एपी का। और सबकी परवणता बराबर है क्योंकि सभी का कोण क्या है, सेम है, इसीलिए परवणताएं सबकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। भाई होंगी कि नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं अब, यानी 2 बिंदु हमें ज्ञात है, 2 बिंदु हमें क्या है, ज्ञात है, और उन दोनों बिंदुओं की जो बिंदु ज्ञात है उसकी सहारा से या सहायता से हमें क्या करना है, इस रेखा का समीकरण निकालना। तो मैं लिख दे रहा हूं एपी की परवणता, एपी की परवणता बराबर किसकी परवणता क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बराबर एबी की परवणता। होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, एबी यही तो बनेगा इससे। इसकी जो परवणता है वही परवणता इस बड़े वाले की भी तो है ना। जो एपी की परवणता है वही किसकी परवणता है, एबी की परवणता है, और वही किसकी परवणता है, बीबी की। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एपी की परवणता बराबर एबी की परवणता, और ऐसे भी लिख सकते हैं एपी की परवणता बराबर बीबी की परवणता, है ना। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यहां से निकालो एपी की परवणता। एपी की परवणता कैसे निकालो भाई, ये तो कोण हमें पता नहीं है, ये कोण मान ले रहे हैं क्या है, थीटा है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब पहले देखो इसकी डिस्टेंस निकाल के बताओ कितनी होगी भाई, इसकी डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक यक्स है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है पूरी, अच्छा ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये टोटल कितनी है, y2 है, y2 तो यहाँ से यहाँ तक है, और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1 है। यहाँ से ये दूरी क्या है, अरे यार ये x2 ना, तो ये दूरी x2 होगी। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हो गई, x1 तो होगा ना। अब मैं सभी की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। इसकी दूरी, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, अरे x में से क्या करो, x1 कर दो भाई, तो x माइनस ये वाली डिस्टेंस निकल गई। और ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगी, ये वाली कैसे निकालोगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ से, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y माइनस, समझ गए कैसे। अरे यार ये y1 है तो ये वाला भी y1 होगा, और टोटल क्या है y, तो ये वाला क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहां से जब AP की परवणता निकालोगे, त्रिभुज लिख दे रहा हूं मैं, A इसको C मान ले रहा हूं, है ना। त्रिभुज PAC में, PAC में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, लंब बटा आधार, यानी हो जाएगा PC अपॉन AC, PC अपॉन AC।
तो PC का मान कितना हो गया भाई, y माइनस, और AC का मान कितना हो गया, x माइनस। सबको पता चल गया भाई, tan थीटा निकल गया, निकला कि नहीं निकला। और उसी तरीके से AB की परवणता निकाल सकता हूँ, किसकी, AB की। तो AB में कौन सा त्रिभुज बनना है, इसका नाम दे दो, मान लो D हो गया है ना। अब ये वाली दूरी चाहिए तुमको, ये वाली दूरी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, x2 माइनस, समझ में आ गया। और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये वाली y2 माइनस, नहीं समझा। अरे यार इतनी दूरी देखो, इतनी कितनी है, x2 है, इतनी x1 है, तो ये दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1। ये टोटल दूरी कितनी है, y2, और ये y1 है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो इसकी परवणता निकालोगे तो लिखेंगे त्रिभुज पुनः त्रिभुज, किस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ मैं, BAD में, है ना। तो इसमें tan थीटा निकालोगे कितना हो जाएगा, 20 BD बटा, ये तो बनेगा BD बटा AD। तो tan थीटा बराबर y2 माइनस अपॉन x2 माइनस, ये तो हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना और इसको मान लेना समीकरण, क्योंकि दोनों की यार देखो AP की परवणता बराबर AB की परवणता, दोनों की परवणता बराबर है ना। तो इसका मतलब ये देखो, इसका tan थीटा और इसका tan थीटा दोनों बराबर है ना, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो tan थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, देखिए इसकी जगह पर मैं या कह दूं, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो लिख सकता हूँ ना। तो देखो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ भाई, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो इसकी जगह पर कितना लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 बराबर y2 माइनस अपॉन x माइनस x2 माइनस, ये तो बनेगा, बोलो भाई। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 फिर x2 माइनस x1, और ये गुणे भाग में उधर जाएगा तो x माइनस x1, तो ये निकल के आ गया, ठीक है ना। तो अगर हमको एक रेखा पर अगर दो बिंदु पता हो तब भी हम उसका समीकरण निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे निकालेंगे। अगर एक रेखा पर दो बिंदु दिया होगा तब भी हम उसका समीकरण निकाल सकते हैं। एक्चुअली में ये क्या है, देखिए जब दो बिंदु दिया होता है तो अब आप उसकी परवणता कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो बिंदु पता होता है तो उसकी परवणता ऐसे तो निकालते हो। तो अगर m की जगह पर रख दो तो ये क्या निकल के आ गया, जब एक बिंदु पता हो और एक थीटा पता हो, थीटा पता हो, तो एक्चुअली में ये वही है। लेकिन कभी कभी करता क्या, थीटा नहीं देता, दो बिंदु दे देता, और कभी कभी एक बिंदु देगा और थीटा दे देगा। तो एक्चुअली में दोनों समीकरण एक ही है, बस केवल अंतर दोनों में क्या है, थीटा का अंतर है। समझ में आ गया ना। लास्ट समीकरण बचा हुआ है लंब रूप का समीकरण, यही लास्ट बचा है। 5 आप लोगों को डिराइव करके समझा दिया है ना, ये लास्ट वाला बचा हुआ। देखो लंब रूप का मतलब क्या होगा कि ये मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, वाई प्लेन दिया हुआ है, एक्स प्लेन दिया हुआ है ना, और ये कोई रेखा है और इस रेखा पर एक कोई लंब डाल देगा। क्या करेगा, ये कोई लंब डाल देगा और इस लंब की लंबाई दे देगा। लंब की क्या करेगा, लंबाई दे देगा, और x अक्ष के धन दिशा से इसका झुकाव दे देगा, इसका कोण दे देगा x अक्ष के धन दिशा से, और इस पे लंब की लंबाई दे देगा। अब आपसे कहेगा भैया तब इस रेखा का समीकरण बताओ, इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा। अच्छा ये कोई जरूरी ऐसे बने, इसको आप कई तरीके से बना सकते हो भाई, ऐसे भी बना सकते हो ना, इस रेखा को ऐसे बना सकते हो, लंब इधर से डाल दो भाई, झुकाव इधर से दे दिया, मान लो पी ऐसे दे दिया। इस रेखा को आप ऐसे भी बना सकते हो, लंब इधर से डाल दिया, झुकाव इधर से दे दिया, है ना।
ऐसे भी दे सकता है। इस रेखा को आपको इसे दे सकता है भाई, लंबा ऐसे दे दिया, मान लो रेखा दे दिया ऐसे, तो 4 तरीके से बना सकता है। ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है और ऐसे बना सकता है। और इस पे लंब की लंबाई दिया रहेगा, लंब की लंबाई ये वाली लंबाई दे देगा और x अक्ष के धन दिशा के साथ इसका झुकाव दे देगा। तो हमें करना क्या यार, हमारा तो कुछ नहीं चेंज हो रहा, हमारा केवल थीटा चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे थीटा इतना हो गया, ऐसे बना दिया तो यहाँ पर थीटा ये हो गया, धन दिशा से कोण है ना। अगर यहाँ पे बना दिया, इसे बना दिया तो थीटा ये हो गया। तो चेंज क्या हो रहा है, थीटा ही तो चेंज हो रहा है ना। तो थीटा की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे यार, 90 होगा तब 90 से ज्यादा होगा तब कितना होगा, 180 से ज्यादा होगा तब कितना होगा, 270 से ज्यादा होगा तब कितना होगा। तो हम केवल एक रेखा के लिए निकालेंगे और उसी से पूरा काम हो जाएगा, समझ गए ना। तो एक रेखा के लिए निकालेंगे। अच्छा, इसका जो डेरिवेशन है एक नहीं कई तरीके से कर सकते हो, तीन चार तरीके से कर सकते हो। 2 तरीका मैं आपको बताऊंगा इसका, है ना। 2 तरीका मैं बताऊंगा, बाकी आप कर लेना, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक कोई रेखा दिया हुआ है जिस पर मूल बिंदु से कोई लंब डाल दिया गया है। उस लंब की लंबाई क्या है, p है, और x अक्ष के धन दिशा के साथ मान लीजिए इसका कोण कितना है, अल्फा है। और कह देगा कि एक कोई रेखा, उस रेखा पर लंब की लंबाई दिया रहेगा और x अक्ष के धन दिशा के साथ उसका झुकाव दिया रहेगा। तो आपसे कहेगा रेखा का समीकरण ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे हम लोग समीकरण, तो 2 तरीका यार। एक तो मैंने पहले पढ़ रखा अंताखंड रूप का समीकरण। अगर कोई ऐसे रेखा दिया रहता था तो ये पता करते थे कि x अक्ष पर कितना काट रहा है भाई, और y अक्ष पर कितना काट रहा है, ऐसे तो पता किए थे। अगर इस रेखा का समीकरण कैसे निकाले थे, ऐसे निकाले थे, पहले x अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड पता कर लिए थे और y अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड पता कर लिए थे और तुरंत इसका प्रूविंग कर लिए थे। कितना आया था, x/a बटा y/b बराबर 1। यही तो आया था रेखा का समीकरण, बोलो भाई। तो ये तो हम एक तरीका ये है कि हम ये पता कर लें कि x अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड कितना है और y अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड कितना है, तब भी लगा सकते हैं। कैसे, a का मान पता कर लें और b का मान पता कर लें, तुरंत इसमें रख देंगे तब भी आ सकता है। एक तो ये तरीका है। और दूसरी तरीका ये है कि भाई ये रेखा कैसे बना होगा, जब इस पर कोई बिंदु चल रहा होगा, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया होगा p x, y। तो एक तो बिंदु ये पता है x, y वाला है ना। और हम क्या करें, एक तो कोण झुकाव पता चल गया, देखो झुकाव पता चल गया, और एक पता कर लें इस बिंदु पर जहां पर ये कट कर रहा है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है। तो अगर एक बिंदु पता चल जाए और एक कोण पता चल जाए तब भी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तरीका ये भी है कि अगर एक कोण पता रहे और एक बिंदु पता चल जाए तब भी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। x अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड पता हो तब भी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। पहले अंताखंड तरीके से बता रहा हूँ कि अंताखंड रूप में कैसे इसको आप हल करके इसका समीकरण बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो, इसका नाम दे दिया O, ये नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया। तो पहले तो हम A और B का OA पता कर लें और क्या पता कर लें, OB पता कर लें, है ना। तो ये देखिए कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री लंब है ना, तो कितने पे हो जाएगा, 90 डिग्री में। तो अगर मैं कह दूं, और ये P जो है इस लंब की लंबाई यहाँ पर जहां पर ये काट कर रहा है उसका नाम दे दिया क्या है, N। क्या नाम है, N। तो मैं कह रहा हूं त्रिभुज, इसमें AON में, है ना। अब हमें OA की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, OA की वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा। तो इसमें लंब कौन सा, आधार कौन सा, देखिए कोण यहां से बनना है, यहां से कोण बनना है, यहां से कोण बनना है। और 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने हो गया कर्ण, और कर्ण जहां से कोण बनाता है वो सदैव आधार होता है। तो ये हो गया आधार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लंब। होता है कि नहीं होता है। तो अगर मुझे ये वाला चाहिए, कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, तो मैं कौन सा फार्मूला लगा दूं जिसमें ये आ जाए और ये आ जाए। भाई यही तो नहीं पता है ना। ये क्या हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो इसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो ये थीटा नहीं तो लिखूंगा कॉस अल्फा बराबर लंब बटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया भाई, ON और आधार बटा कर्ण।
ये तो हो जाएगा, जी लेकिन हमें क्या चाहिए, ओ ए चाहिए, वही ओ ए तो चाहिए, जी तो ओ ए को इधर कर दे रहा हूँ, ओ एन की वैल्यू क्या है, पी पी। पी ओ एन निकल गया, जी ओ एन निकला कि नहीं निकला। अब क्या निकालना है, ओबी ओ बी निकालना है, तो ओ बी कैसे निकालोगे भाई, करड़ा ओ बी कैसे निकालोगे। अब इसके लिए ये वाला ट्रायंगल देख लो, जी ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस, अल्फा अगर ये अल्फा टोटली कितना था 90 अंश था ना, जी टोटल 90 अंश था, ये अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस। अल्फा अब देखिए 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री है ना, जी तो इसके सामने ये क्या बन गया, कर्ण, और कर्ण जहां से कोण बना है, ये हो गया तुम्हारा, आधार यानी ये हो गया बेस, और ये हो गया कार्ड हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। तो अब कहूंगा मैं त्रिभुज पुनः त्रिभुज बी ओ एन में कौन सी भुजा पता करना है भाई, ओ भी पता करना है। कौन सा फार्मूला लगाऊं जिसमें ये आ जाए और ये आ जाए, कॉस कॉस कौन सा लगा दो भाई, कॉस कॉस, चलो ठीक है कॉस लगा दे रहा हूँ। कोण कितना हो गया 90 माइनस अल्फा कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो गया भाई, ओएन आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना हो गया। ओबी अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन अल्फा हो जाएगा। ओ एन की वैल्यू क्या है, पी। ई अब ओ बी को इधर ले आओ, फिर वही कहानी हो जाएगी, तो ओ बी बराबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी बटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन अल्फा। इसका मतलब x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कितना आ गया भाई, पी बटा साइन पी बटा कॉस अल्फा पी बटा कॉस अल्फा cos अल्फा आ गया। यानी अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहोगे तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी बटा कॉस अल्फा cos अल्फा कॉमा 0 जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसका कहोगे तो साइन अल्फा का नहीं जीरो का मतलब नहीं यार, ये y वाला 0 हो जाएगा इस पे, जी जीरो का x पे y 0 होता ना, जी तो ये वाला कितना हो जाएगा, जीरो का 0 कॉमा साइन अल्फा पी बटा साइन अल्फा पी बटा, साइन अल्फा समझा। जी तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब देखो मैं जानता क्या हूँ, अंतःखंड रूप का समीकरण, यदि अक्षों पर कटा अंतःखंड ज्ञात हो, कटा अंतःखंड ज्ञात हो, तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा भाई बताओ, x बटा x अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ ए प्लस y अक्ष पर कटा अंतःखंड ओबी बराबर, ए ये तो होता ना। जी तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना बताओ, पी बटा कॉस p बटा कॉस y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, पी बटा साइन p बटा साइन बराबर। एक अब देखो जो बटे में होता है ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा x cos अल्फा बटा पी प्लस y साइन अल्फा बटा पी बराबर, वन हर बराबर है तो सब जुड़ जाएगा, तो x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर बटा p बराबर 1, या इसको और क्या लिख सकते हो भाई, कॉस अल्फा प्लस वाई साइन उसको भेज दो उधर, तो x cos अल्फा प्लस साइन वाई साइन प्लस y, साइन अल्फा बराबर पी और ये क्या है, ये तुम्हारा लंब रूप का समीकरण। तो एक तो तरीका ये हो गया, जी और दूसरे तरीके से भी बता दूं जी कि रहने दूं, बता दे, दूसरा तरीका भी बताएं। जी चलो ठीक है, दूसरे तरीके से भी बता दे रहे हैं, ठीक है मिटा दो इसको। जी आप दूसरे तरीके से कैसे इसको प्रूव कर सकते हो वो भी देख लो। देखो अब ये सब मत निकालो अंतःखंड भाई, छोड़ दो, दूसरे तरीके से लगाना है। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ क्योंकि यार और थोड़ा सा रेखा बना दे रहा हूँ। यही है।
मान लो x अक्ष पर किस बिंदु पर काट रहा है, a, और y अक्ष पर b बिंदु पर, और मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप क्या था, p, और x अक्ष की धन दिशा के साथ झुकाव क्या था, अल्फा था भाई, है ना। अब इसका मैं दूसरे तरीके से प्रूविंग करने जा रहा हूँ। कैसे प्रूव कर सकते हो, तो मान लो जिस बिंदु पर ये यहाँ पर है उस बिंदु का नाम दे दिया n, दे दिया, क्या नाम दे दिया, n दे दिया। तो एक तो ये मुझे पता है भाई, इस रेखा का हमें झुकाव पता है, तो इस रेखा की मैं प्रवणता निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब हमें थीटा मिल गया। और किसी तरीके से एक बिंदु इस रेखा पर मिल जाए, क्या मिल जाए, इस रेखा पर एक बिंदु मिल जाए, सारा काम पता चल जाएगा, है ना, सारा काम पता चल जाएगा। तो इस पर बिंदु निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर एक लंब डाल दे रहा हूँ इसे। भाई इस बिंदु का मतलब क्या, ये n का मतलब क्या है कि x पर कितनी दूरी है और y पर कितनी, यही तो इसका बिंदु होगा ना, कि यहाँ से x पर कितनी दूरी पर है और यहाँ से y पर कितनी दूरी, वही इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो इसका नाम दे दिया m। यानी मैं क्या किया, इस जो रेखा पे है एक इस अक्ष पर एक लंब डाल दिया n से, है ना। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, ये वाले डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो लिखूंगा त्रिभुज NOM में, यही वाली तो हमें पता करना है भाई। तो ये पता है और ये पता है, इसका मतलब ये पता करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दे भाई, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, है ना। जहां से कोण, ये देखो 90 डिग्री के सामने कर्ण, जहां से कोण बने वो आधार, ये आधार हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, cos अल्फा। cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा OM। तो यहाँ से OM की वैल्यू जब निकालोगे आप, ON इंटू cos अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लो ये निकल गया, OM निकल गया, यानी x अक्ष पर इसकी दूरी निकल गई। तो x अक्ष पर इसकी दूरी कितनी होगी भाई, एक बिंदु पता चल गया। अब क्या निकालना भाई, y वाला निकालना है, NM निकालना है ना, गुना अब लंब बटा साइन अल्फा निकालो भाई। साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटा कर्ण बटा, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, साइन अल्फा, ON की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से MN निकल गया भाई, P निकल गया। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, P साइन अल्फा, ठीक है ना, समझ आ कि नहीं, बोलो भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, अब मैं निकाल सकता हूँ ON की प्रवणता। इसकी प्रवणता निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, इसकी प्रवणता निकाल सकता हूँ, ON की प्रवणता, बोलो भाई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तो ON की प्रवणता मान ली भाई, दो रेखा ना, एक तो ये हो गया और एक, तो इसकी प्रवणता मान ले रहा हूँ क्या है, M1। तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर कितना दिया, यही तो हो जाएगा, बोलो भाई, समझ में आया। तो एक बिंदु पता चल गया, एक बिंदु पता चल गया, और क्या पता चल गया, प्रवणता पता चल गया। लेकिन किसकी प्रवणता पता चला, ON की, और हमें चाहिए किसे, इस रेखा की प्रवणता चाहिए, रेखा AB की प्रवणता चाहिए, क्योंकि AB का ही तो समीकरण निकालना है, जिसका समीकरण निकालना है उसकी प्रवणता हमें चाहिए। तो AB की प्रवणता कैसे निकालेंगे, AB की प्रवणता, अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होती हैं तो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। कैसे, ये चीज अभी हम आपको सिद्ध करवाएंगे कि अगर दो रेखाएं हों और दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे की क्या हो, लंबवत हो, तो उन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ लिया कोई कैसे, है ना, अगर आपसे कोई पूछ लिया कैसे, तो कैसे बताओगे, अभी उसको सिद्ध करके बता रहे हैं कैसे सिद्ध करना है, ठीक है ना, अभी सिद्ध कराएंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। तो पहली रेखा की प्रवणता M1 हो गई और दूसरी रेखा की प्रवणता पता नहीं है, लेकिन पता ये कि ये क्या है,
लंब है, 90 डिग्री पे है। तो अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल -a के बराबर होगा। तो इस रेखा की प्रवणता मान लिया क्या है, m2 है। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा, क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है -1। अब m1 पता है कितना, tan अल्फा गुणे m2। m2 क्या है, इस AB रेखा की प्रवणता है -1। तो m2 बराबर क्या आ गया, -1 अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा क्या है, -1 अपॉन tan अल्फा क्या है, जो कि रेखा AB की प्रवणता है ना। अब देखिए क्या पता चल गया, रेखा पर एक बिंदु पता चल गया और रेखा की प्रवणता पता चल गया। तो हम इसका समीकरण नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अगर रेखा पर एक बिंदु पता हो और रेखा की प्रवणता पता हो तो कैसे निकालते हैं इस समीकरण का, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस, यही तो लगा देते ना, बोलो भाई। तो यहाँ पर m ना लिख के क्या लिख दूंगा, m2। अब देखो y माइनस y1 की जगह पर क्या हो गया, p साइन अल्फा, क्या हो गया, समझ में आ गया। और m2 की जगह पर कितना लिखना, -1 अपॉन tan अल्फा। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉट अल्फा, क्योंकि 1 अपॉन tan क्या होता है, कॉट होता है। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस कॉट अल्फा, समझे क्यों, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ क्या, माइनस कॉट अल्फा। भाई -1 अपॉन tan क्या होता है, माइनस कॉट ही होता है। और हो जाएगा x माइनस x1 की जगह पर p cos। अब इसी को सॉल्व करना और इसी को सॉल्व करके क्या करना है, सारी वैल्यू निकाल लेना है। कैसे करना है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ये एक लाइन और देख लो, y माइनस p साइन अल्फा, इसको लिख सकते हो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, x माइनस p cos अल्फा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं, समझ लेना आप भाई। अभी देखो बटे में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो बनेगा क्या, y साइन अल्फा, इसका इसमें गुणा करो तो माइनस p साइन स्क्वायर, समझ गए, बराबर माइनस, मैं समझा। अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ यार, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, और ये बनेगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आओ तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस नहीं समझा। देखो ये माइनस में था, इधर आया प्लस ये, अब इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, है ना, p कर लिया कॉमन, साइन अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो p गुणे 1 एक्स कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, ऐसे लिख दो एक्स कॉस अल्फा प्लस y साइन बराबर p, समझ गए ना जी। तो रेखाओं का समीकरण हमारा खत्म हो गया है ना। इसकी सैमरी जो है कल बता दूंगा, सैमरी क्या है, क्या क्या रेखाओं के समीकरण में पढ़े, उसके बाद अब निकालेंगे क्या वही m1 m2 कैसे -1 के बराबर होता है, ये सिद्ध करेंगे, है ना। और दो रेखाओं के बीच कोण कैसे निकालते हैं, अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हो जाए तो उनके बीच में प्रतिबंध क्या होता है, अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो उनके बीच प्रतिबंध क्या होता है। बस सारे फार्मूले हम लोगों ने निकाल लिया है। अब 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम सवाल हल कर लेंगे, काम है ना। बस ओके।